नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ज्ञानवापी में 30 साल बाद दीप जले हैं, पूजा अर्चना हुई है, मंत्र पढ़े गए हैं, मंत्रों की आवाज गूंजी है। कल जिला अदालत ने व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया तो रात में ही तहखाने को रोशन कर दिया गया। निचली अदालत के खिलाफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा तो पुजारी रातों रात तहखाने में पहुंच गए। सामग्री के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा हुई। सुबह होते होते भक्तों की भारी भीड़ लगी। सुरक्षा के बीच लोगों ने पूजा की। इस बीच निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा। आखिर क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। कोर्ट ने पूजा का अधिकार दिया तो पुजारी ने आप देखा न ताब। फैसला शाम को आया और सूरज ढलते ही पुजारी सामग्री के साथ तहखाने में उतर गया। व्यास तहखाना की साफ सफाई हुई, तहखाने को रोशन किया गया, घंटी बजी, मंत्र जप हुआ और 30 साल से बंद पूजा शुरू हो गई। इधर पूजा के अधिकार को लेकर जिला अदालत के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ऊपरी कोर्ट पहुंचा तो उधर पुजारी तहखाने पहुंच गया। आधी रात की पूजा का 15 सेकंड का वीडियो सामने आया तो हिंदू पक्ष के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यानी ऊपर नमाज हुई और नीचे पूजा अर्चना। कोर्ट ने कहा कि 7 दिन के अंदर पूजा कराने का इंतजाम किया जाए, लेकिन 7 घंटे भी नहीं लगे कि तहखाने में घंटी बजने लगी। कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छी बात है और लाखों करोड़ों हिंदुओं के अरमान पूरे हुए हैं। वो पूजा जो 93 तक चल रही थी वो पुनः प्रारंभ हुई है। व्यास जी का तहखाना शुरू से हमेशा से मंदिर टूटने के बाद भी वहाँ पूजा पाठ चलती रही है। वो व्यास जी के कब्जे में था। तहखाने के पूजा का वीडियो वायरल हुआ तो महिलाएं हाथ में पूजा की थाली लिए ज्ञानवापी की तरफ निकल पड़ी, मानो इसी पल का बरसों से इंतजार था जो कोर्ट के फैसले ने उन्हें मुहैया कराया। व्यास परिवार की तरफ से भी रिएक्शन आया। तो हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला। ये बहुत खुशी की बात है। इधर वीडियो सामने आया, उधर तहखाने में आरती और पूजा की टाइमलाइन आ गई। कितने बजे क्या होगा? रोज 5 आरती होगी। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती, दोपहर 12 बजे भोग, शाम 4 बजे अपराह्न, सायंकाल 7 बजे, शयनकाल रात 10:30 बजे। मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती है। ठीक वैसे ही हिंदू धर्म की तरफ से 5 टाइम पूजा अर्चना हो। जैसे नमाज सुबह से रात तक 5 बार होती है, ठीक वैसे ही पूजा भी सुबह से शुरू होकर रात तक चलेगी। करीब करीब दोनों का वक्त एक जैसा ही। जिस वक्त सुबह बजर की नमाज होती है उसी तरह सुबह 3:30 बजे मंगला आरती शुरू होगी। जैसे रात 9 बजे ईशा की नमाज होती है, कुछ ऐसे ही रात 10:30 बजे शयनकाल पूजा होगी। यानी अब अगले आदेश तक मौलवियों और पुजारियों की आस्था की परीक्षा होगी। 1992 में ज्ञानवापी में पूजा बंद करा दी गई थी। 30 साल बाद इसके तहखाने में दीप जले। सुबह सुबह काफी संख्या में लोग पूजा के लिए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने पहुंचे हैं। इस मामले में डीएम ने कहा है कि जिला कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया गया। कोर्ट का आदेश आने के बाद रातों रात तहखाने से बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। पूजा की शुरुआत कड़े प्रशासनिक सुरक्षा में की गई। हिंदू पक्ष के वकील जैन ने इस फैसले की तुलना राम मंदिर में ताला खोलने के आदेश से की और कहा है कि ये इस मामले का टर्निंग पॉइंट है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर नाराजगी जताई और ऊपरी कोर्ट तक मामले को लेकर पहुंचे।
तो न्यायालय ने जो समझा वो आदेश किया, मगर मुस्लिम समाज इस बात से मर्माहत है कि व्यास जी का नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिला अधिकारी के सुपुर्द में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं? क्यों देते हैं? कितने साल हो गए? 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, और उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष कुछ समय से ज्ञानवापी परिसर में मौजूद एक तहखाने में पूजा का अधिकार मांग रहा था। यह तहखाना मस्जिद परिसर में है। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में दावा किया था कि परिसर की दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। दिसंबर 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी बैरिकेड वाले क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया। इस वजह से तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बिना किसी कारण तहखाने में पूजा पर रोक लगा दी थी। ब्रितानी शासन काल में भी तहखाने पर व्यास जी के परिवार का कब्जा था। दिसंबर 1993 तक वहां पूजा अर्चना की है। तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। जिला कोर्ट ने कल अपने फैसले में पूजा का अधिकार दे दिया। अब आपको बताते हैं कि जिस व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष ने पूजा अर्चना की है, आखिरकार वो परिसर के नक्शे में है कहां? ज्ञानवापी से जुड़े 1936 के दीन मोहम्मद के मुकदमे में अदालत में दाखिल एक नक्शे में दक्षिण की तरफ अंग्रेजी में लिखा है व्यास के स्वामित्व में तहखाना। 1991 के दावे वाले नक्शे में भी दक्षिण में तहखाने का स्वामित्ववादी संख्या 2 के नाम से नजर आता है। नक्शे में इस तहखाने के ठीक सामने नंदी को दिखाया गया है और उसकी दाईं ओर गौरी शंकर को, बाईं तरफ बारादरी है जिसके परिसर में व्यास जी की गद्दी, एक कुआं, पीपल का पेड़ और विनायक को दिखाया गया है। महाकालेश्वर को बारादरी से सटा हुआ दिखाया गया। नक्शे में ज्ञानवापी परिसर से इर्द गिर्द सारी जमीन पर हिंदू पक्षकारों का कब्जा दिखाया गया। अब इसी तहखाने में 30 साल बाद दीप जले, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अनुज कौशिक के साथ मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24 वाराणसी। दशकों से चल रहे ज्ञानवापी विवाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहां मंदिर होने के पक्के सबूत मिले, जिनमें उन सब सवालों के जवाब भी मिलने लगे जिनकी तलाश सबको थी कि ज्ञानवापी के तहखाने में क्या है, दीवारों पर बनी आकृतियों का सच क्या है, क्या ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष के दावों में दम है। और रिपोर्ट के बाद निचली अदालत ने अपने फैसले में वहां हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया। ज्ञानवापी में एसआई को क्या सबूत मिले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
मस्जिद कमेटी ने याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी थी। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम बनाई। इस टीम को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने के लिए कहा गया। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर वुजू खाने में 16 मई 2022 को शिवलिंगनुमा आकृति मिली थी। ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई का यह सर्वे करीब 100 दिन तक चला। इसके बाद वैज्ञानिकों ने 839 पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ज्ञानव्यापी परिसर में मस्जिद की संरचना से काफी पहले एक विशाल और भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था। अपनी इस थ्योरी को मजबूती देने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सारे फोटोग्राफ भी संलग्न किए, जिसमें हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्हों को दिखाया गया है। इन प्रतीक चिन्हों में न केवल त्रिशूल और गणेश जी की मूर्तियां, बल्कि तमाम सारे ऐसे भी चिन्ह थे जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अपनी इस रिपोर्ट के आधार पर एएसआई ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर ज्ञानव्यापी परिसर में मस्जिद से पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था और ये मंदिर काफी प्राचीन था। बनारस से अनुज सिंह और कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।